आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में जो है दलित आत्मकथा, हमारा टॉपिक है दलित आत्मकथा। आज हम लोग एक छोटा सा लघु विधा में जो है एक टॉपिक लेकर आए हैं दलित आत्मकथा। दलित आत्मकथा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न कभी कभी टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में पूछ लेता है। जैसे पूछे कि हिंदी में प्रथम दलित आत्मकथा, अभी जैसे प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्रथम और अंतिम, चाहे वो रचना हो, चाहे वो दलित आत्मकथा हो या जीवनी हो, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर लेखक पूछ लिया है, तो आपका यहाँ पर प्रथम दलित लेखक मोहनदास नय मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनकी रचना है, और ये पहली रचना दलित आत्मकथा की पहली रचना मानी जाती है। पहली रचना मानी जाती है, पहली दलित रचना। जैसे अपने अपने पिंजरे, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। जैसे पूछा गया है किस सन में, और पूछे किस सन में, 1995 में ये जो है प्रकाशित हुआ। किस सन में, 1995 में। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। पीजीटी जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। पूछे कि अगर पूछे कि हिंदी में प्रथम दलित आत्मकथा, आप लोग उत्तर दीजिए मोहनदास नय मिश्रा। और यह पूछे पहली रचना दलित आत्मकथा की, तो अपने अपने पिंजरे होगा। 1995 में प्रकाशित हुआ, और ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद हम लोग साथियों चर्चा करेंगे एक एक करके दलित आत्मकथा के बारे में। अब हम लोग एक तरफ लिखेंगे आत्मकथा, आत्मकथा। अब जैसे हम लोग एक तरफ लिखेंगे आत्मकथा, एक तरफ आत्मकथा, और एक तरफ लिखेंगे लेखक। क्या लिखेंगे? लेखक। लेखक एक तरफ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जैसे पूछे कि आपसे पूछे कि जूठन, जैसे एक आप दलित आत्मकथा है जूठन, ये जूठन पूछे किसकी दलित आत्मकथा है, सन भी यहाँ पर लिख दीजिए 1997 ईस्वी। ये भी प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में, पीजीटी में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो कौन से लेखक हैं? जूठन पूछे किसकी रचना है, कौन लेखक है इसके, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं। ओम प्रकाश कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं। तो पूछे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी दलित आत्मकथा है, आप लोग जूठन लगा दीजिए। उसके बाद पूछे झोपड़ी से राजभवन तक, एक और दलित आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन तक। झोपड़ी से राजभवन तक पूछे किसको लगाएंगे आप लोग? माता प्रसाद लगा दीजिए। झोपड़ी से राजभवन तक इसके लेखक जो हैं माता प्रसाद हैं। कौन है दोस्तों? माता प्रसाद है इसके लेखक। और फिर पूछे मैं भंगी हूं, पूछे मैं भंगी हूं, मैं भंगी हूं, पूछे इसके लेखक कौन है, तो क्या लगाएंगे आप लोग? जो है मैं भंगी हूं, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास। तो जो है आदिकाल से लेकर के और लघु विधा तक पत्रिका जो है, और हिंदी का उद्भव और विकास का भी हमने जो है बहुविकल्पीय मैराथन क्लास वीडियो अपलोड किया है। उसको जा करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और हिंदी व्याकरण का भी वीडियो हमने अपलोड किया है। आज हम लोग व्हाइट बोर्ड पर एक छोटा सा टॉपिक लघु विधा लेकर आए हैं, जो दलित आत्मकथा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने बताया कि दलित आत्मकथा पूछे प्रथम लेखक, तो आप क्या लगाएंगे? मोहनदास नय मिश्रा लगा दीजिए। पूछे उनकी पहली रचना कौन सी है, तो अपने अपने पिंजरे जो है मोहनदास नय मिश्रा की रचना है। उसके बाद हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। जैसे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं। झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद, मैं भंगी हूँ पूछे डॉक्टर भगवान दास की रचना है। फिर पूछे बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मेरी
मेरी पत्नी और भेड़िए, मेरी पत्नी और, यहाँ पर मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया पूछे तो क्या लगाएंगे, जो है डॉक्टर धर्मवीर। क्या लगाएंगे, डॉक्टर धर्मवीर सही होगा। इसके लेखक जो है धर्मवीर है, डॉक्टर धर्मवीर लगाइए। इसके बाद पूछे कि तिरस्कृत पूछे, ये भी बहुत चर्चित रचना है, तिरस्कृत, तिरस्कृत पूछे और इनकी एक और रचना है संतप्त, तिरस्कृत और संतप्त। ये जो है ये दोनों रचनाएं पूछे तो क्या लगाएंगे, तिरस्कृत और संतप्त। सूरजपाल सिंह चौहान लगा दीजिए, सूरजपाल सिंह चौहान। किसकी रचना है, सूरजपाल सिंह चौहान की रचना है। और उसके बाद पूछे मुर्दहिया और मणिकर्णिका, मुर्दहिया और पूछे मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मुर्दहिया और मणिकर्णिका, ये दोनों रचना पूछे तो क्या लगाएंगे, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। ये आपका यूजीसी नेट में भी दिया गया है। तुलसी राम लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, तुलसी राम सही होगा। यहाँ पर इसके लेखक जो हैं तुलसी राम है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका के। फिर पूछे दोहरा अभिशाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पूछे दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है, दोहरा अभिशाप। तो दोहरा अभिशाप क्या लगाएंगे, किसकी आत्मकथा है, कौशल्या वैसंती की रचना है। किसकी है, कौशल्या वैसंती की रचना है। इसके बाद अगला जैसे आप कथा पूछे शिकंजे का दर्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकंजे का दर्द क्या लगाएंगे, इसके लेखक तो आपका सुशीला टकभोरे सही होगा। क्या सही होगा, सुशीला टकभोरे। तो शिकंजे का दर्द दलित आत्मकथा पूछे सुशीला टकभोरे लगा दीजिए। उसके बाद पूरा है अगला आत्मकथा हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी पूछे नागफनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागफनी। और एक और इनकी रचना रूपनारायण सोनकर की है, मेरे जीवन की बाइबिल। कौन सी रचना है, मेरे जीवन की बाइबिल, मेरे जीवन की बाइबिल। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, रूपनारायण सोनकर की रचना है। किसकी है दोस्तों, मेरे जीवन की, यहाँ पर बाइबिल गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था दोस्तों, यहाँ पर बाइबिल होगा, मेरे जीवन की बाइबिल। यहाँ पर जो है रूपनारायण सोनकर की रचना है। किसकी रचना है, रूपनारायण सोनकर की रचना है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए आप लोग। फिर पूछे घुटन, ये भी बहुत चर्चित आत्मकथा है, दलित आत्मकथा। पूछे घुटन क्या लगाएंगे, घुटन जो है किसकी रचना है, घुटन रामशंकर आर्य की रचना है। किसकी रचना है, रमाशंकर आर्य या रामशंकर आर्य की रचना है। किसकी है, रामशंकर आर्य की रचना है घुटन। ये जो है दलित आत्मकथा है। फिर पूछे छोरा कुल्हाटी, पूछे छोरा कुल्हाटी पूछे किसकी रचना है, किशोर शांताबाई काले की रचना है। किसकी है, किशोर शांताबाई काले की रचना है। किशोर शांताबाई काले की रचना है। और उसके बाद फिर पूछे कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर। फिर पूछे एक आत्मकथा दलित है कि मेरा, किशोर शांताबाई काले होगा, यहाँ पर बाई भी होगा साथ में, यहाँ पर किशोर शांताबाई काले होगा।
फिर पूछे अगला, मेरा बचपन मेरे कंधों पर। मेरा बचपन मेरे कंधों पर। कंधों पर क्या लगाएंगे? मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन की रचना है। किसकी है? शिवराज सिंह बेचैन की रचना है। शिवराज सिंह बेचैन की रचना है। फिर पूछे शिवराज सिंह बेचैन की रचना है। फिर पूछे मेरा सफर मेरी मंजिल। एक और दलित आत्मकथा है, मेरा सफर मेरी मंजिल। मेरा सफर मेरी मंजिल पूछे किसकी दलित आत्मकथा है? तो आप क्या लगाएंगे? D.R. जाटो लगा दीजिए। D.R. जाटो लगा दीजिए। D.R. जाटो की रचना है। ये जो है लेखक हैं इसके। तो ये थे दोस्तों एक छोटा सा लघु विधा में आज हम लोग चर्चा कर रहे थे दलित आत्मकथा पर। आज हम लोग पहली बार व्हाइट बोर्ड पर जो है लिखने का काम किया है। इसके बाद हम लोग आदिकाल से टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम लोग वैसे दलित आत्मकथा एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे कि हम लोग देखें कि प्रश्न कैसे लिखते हैं, या हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पहली बार हम लोग आए हैं। और उसके बाद हम लोग आदिकाल से टॉपिक शुरू करेंगे। और इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक दलित आत्मकथा। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे जूठन भी पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चाहे तो आप लोग एक नोट्स भी बना सकते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट इस समय करा रहे हैं बिहार की दृष्टि से। और यूपीपी जो लोग टेट यूपीपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं सामान्य हिंदी का, प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी हम लोग अब व्हाइट बोर्ड पर वर्णमाला से शुरू करेंगे। तो आज का इतना ही टॉपिक था। जय हिंद साथियों।